और आए दिन जिस प्रकार से रेल में हादसा हो रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। उसका कारण सिर्फ ट्रैक या लाइनमैन को देना उचित नहीं है। मैं मृतक तमाम जितने भी लोग इस दुनिया में नहीं रहे, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और उनके परिवार को भी दुख सहने की शक्ति मैं ईश्वर से प्रार्थना करके मांगता हूँ। लेकिन जो जवाबदेही है वो निश्चित तौर से तय होनी चाहिए कि वजह क्या है। सिर्फ आप कमेटी बना करके फिर उसका निष्पादन कर देना और मुआवजा दे देना उसका विकल्प नहीं है। कई एक लीडर हुए हैं जो उसके मंत्रालय से रिजाइन किए, इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। वजह सब जानते हैं। मैन पावर को जिस प्रकार से उनको जिस प्रकार से खटाया जा रहा है, छुट्टियां नहीं दी जा रही है, जितने हमारे कर्मियों का जो कमी है, इन तमाम चीज़ों पे केंद्र सरकार को, रेल मंत्रालय को विचार करना चाहिए ताकि दोबारा इस प्रकार का भयानक हादसा की पुनरावृत्ति ना हो। सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज के मुद्दे को बीजेपी उछाल रही है। बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है। सकारात्मक वार्ता हुई। 2200 लोग हैं सहायक पुलिस, वर्दी चूंकि पहने हुए हैं, इसीलिए 6 विधानसभा की कमेटी बनती है। सकारात्मक पहल होती है, समायोजन की बात होती है, जिला बल में उसको 10% आरक्षण की बात होती है, होमगार्ड और आपको उत्पाद विभाग में 36 आरक्षण की बात होती है 10% की। 22 के 22 समायोजित हो जाते हैं। लेकिन चूंकि विपक्ष के इशारे पे उनको चलना है, 8 अगस्त को उनका ख़त्म होना है। सरकार के पास भी बहुत सारे मुद्दे हैं, आंगनबाड़ी है, सहिया है, तमाम चीज़ों का निपटारा करना है। एक ही मुद्दे पे सरकार उसी जगह पे नहीं अटक सकती है। आखन आंदोलनकारियों की चिन्हितीकरण का जो मसला चल रहा था वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। देखिए, ये एजेंसी जो है निश्चित तौर से चल रहा है। ये तुरंत का चीज़ नहीं है। ये बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं। आप जेल गए कि नहीं गए, कितने दिन गए, कितने महीने गए, कौन कौन सी धारा में गए, कब का आप FIR है, कौन सा आंदोलन का आप हाजत में बंद हुए, ये चिन्हितीकरण करना, ये नहीं तो ऐसे तो बाढ़ आ जाएगा। देखिए, मैं उनके बयान को, उनकी भावना जो भी रही हो, उनकी भावना है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, उनका मनसा होगा कि जो CNT की ज़मीन पे जो गैर CNT के लोग जो जिस प्रकार से अतिक्रमण कर रहे हैं, उनकी मनसा वो थी, उसको दूसरे अर्थ उन्होंने कहा। देखिए, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये एक साजिश के तहत है, इन पर आरोप बनता नहीं है। वो तो समय बताएगा कि कौन बरी होगा, कौन रिहाई होगा, किन पर सजा होगी। वो जज नहीं बन सकते, हम जज नहीं बन सकते। लेकिन सामने जो बातें आई है उससे ये प्रमाणित हुआ कि इस राज्य के विकास को रोकने के लिए जानबूझकर झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया था। एक साजिश थी और गहरी साजिश थी, जिसके तहत उन्हें माफी मांगनी चाहिए। थैंक यू। नहीं, हमने स्पष्ट कहा विधानसभा में, फिर से दोहराता हूं कि अगर जेल जाने के पहले नेताओं के इस प्रकार के बयान आए, जिन्हें जेल जाना पड़ेगा, वो कोई फॉर्च्यून टेलर तो है नहीं, भविष्यवक्ता तो है नहीं। यानी उस साजिश में सारे लोग शामिल थे भारतीय जनता पार्टी के, जिसके तहत उन्हें जेल भेजा गया। थैंक यू।